हेलो 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 हेलो। क्या मेरी आवाज, क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? हेलो हेलो। क्या हम आपको दिखाई और सुनाई दे रहे हैं? क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं? क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं? हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माइक चेक, माइक चेक। चले, क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ मालिक? क्या मैं आपको आकाश अक्षब कुमार सर, हम आपके रिलेटिव है, पहचानो कौन हूँ? अच्छा, हमारे रिलेटिव हो? मुस्कान के भाई हो क्या? आए? प्रॉपर तरीके से सर, आप हमें दिखाई और सुनाई दे रहे हो। ओके, चलिए 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 चलिए। हम फिजिक्स क्लास स्टार्ट करबो। हम फिजिक्स क्लास स्टार्ट करबो। क्या तुम तैयार हो खो? क्या तुम तैयार हो खो? हम फिजिक्स क्लास स्टार्ट करबो। क्या तुम तैयार हो खो? हो खो। हाँ। ये कौन सा, ये कौन सा लैंग्वेज हो तो? ये बंगाली हो। ये बंगाली लैंग्वेज हो तो, बंगाली। बंगाली बाबा का लैंग्वेज हो तो, बंगाली। ये बंगाली लैंग्वेज हो तो, बंगाली। चलिए स्टार्ट करें। एक बार सब लोग, एक बार सब लोग आग लगा दो। एक बार सब लोग आग लगा दो भाई, चैट बॉक्स में फटाक से। मालिक आर्मी, मालिक आर्मी, एक बार चैट बॉक्स में आग लगा दीजिए। मालिक आर्मी, एक बार चैट बॉक्स में आप लोग आग लगा दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए। तो हम लोग गौरव बैच के अंदर, क्लास 12th का ये बैच है, आपको पता है। और गौरव बैच के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। कौन सा चैप्टर कर रहे थे? चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों का पोटेंशियल खत्म हो गया था। हम लोग का, अरे हम लोग का पोटेंशियल खत्म हो गया था? क्या हम लोग का पोटेंशियल खत्म हो गया था? नहीं, टॉपिक, पोटेंशियल टॉपिक खत्म हो गया था। फिर हम लोग कैपेसिटांस टॉपिक पे थे, और अभी हम लोग कैपेसिटांस पर ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सिलसिला को। और बहुत मजा आने वाला है आज के, आज की इस क्लास में, क्योंकि आज वह सारे टॉपिक्स करोगे जो टॉपिक ऑलरेडी तुमने 9th क्लास में कर रखा है, 10th क्लास में कर रखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को बढ़िया तरीके से। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी साउंड प्रॉब्लम है, सर जी साउंड प्रॉब्लम है। ए भाई, साउंड प्रॉब्लम नहीं है जी। ठीक है, साउंड प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड। एक बच्चा कह रहा है सर आप चिल्लाओ ना, जैसे रोज चिल्लाते हो उस तरीके से चिल्लाओ ना, मजा आता है सर।
देखो बाबू, हम जानते हैं तुमको मजा आता है, लेकिन लेकिन हम एक बात कह देना चाहते हैं, चिल्लाते हम कभी कभी ही हैं, जब हमको मन करता है तब ही हम चिल्लाते हैं, ठीक है। और प्यार से पढ़ो ना, दुलार से पढ़ो ना, लवे लवे पढ़ो ना, होले होले सा, होले होले हो जाएगा प्यार बबुआ, होले होले हो जाएगा प्यार, है ना। तो होले होले सा पढ़ो ना, फिजिक्स प्यार हो जाएगा, होले होले सा पढ़ोगे तो, समझ रहे हो। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, होले होले सा फिजिक्स पढ़ो, प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, ठीक है। चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। और भाई बुलंद आवाज, बुलंद तो है ही, लेकिन बुलंद आवाज से कुछ नहीं होता है। आवाज अगर किसी का बुलंद है तो बुलंद आवाज से कुछ नहीं होता है, कंटेंट बुलंद होना चाहिए, दम कंटेंट में होना चाहिए, आवाज में नहीं। क्या कह रहे हैं हम, दम जो है कंटेंट में होना चाहिए, आवाज में नहीं। और असली कंटेंट यही है, असली कंटेंट यही है, दम इसी में है। तो दम जो है कंटेंट में होना चाहिए, आवाज में नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। सर नहीं चिल्लाइए, टीचर बोलेंगे स्कूल में। चलिए, चलो आ जाओ, आ जाओ शुरू करते हैं, आ जाओ शुरू करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था बाबू, जल्दी बताओ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। बच्चा पार्टी याद होगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सबसे पहली बात, ये 9वां लेक्चर है, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो टॉपिक है हमारा लास्ट क्लास का, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर। इसका हम लोगों ने डेरिवेशन देखा था, है ना। कैपेसिटेंस फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस फॉर स्पेरिकल कैपेसिटर, ये सारी चीजें हम लोगों ने किया था। तो अब आज जो हमें पढ़ना है वो है हमारा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और इस ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर हमें सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग पढ़ना है, और हमें पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ना है। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहली बात तुम लोगों को पहले भी याद होगा, चलो हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको चीजों का टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको याद है कि नहीं है। आप बताओ, क्या रेसिस्टेंस जानते हो आप लोग, रेसिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है, क्या आप जानते हो, जल्दी। सानिया, सानिया कह रही है सर मैं आज न्यू हूं, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास कर रही हूं, मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है पिछले 20 मिनट से। अच्छा, तो सानिया एक बात बताओ, पहले तो तुम फर्स्ट टाइम अगर ऑनलाइन क्लास कर रही हो तो ये फर्स्ट टाइम तुम लाइव क्लास कर रही होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपका पीछे का जो भी लेक्चर होगा कंप्लीट होगा, ठीक है। एंड अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे क्लास में फन, मोटिवेशन, स्टडी, तीन चीज मिलते हैं, ठीक है। मेरे क्लास में तीन चीजें मिलती हैं, फन सबसे पहला, सबसे ज्यादा क्लासेस, ठीक है, मतलब पढ़ाई, पढ़ाई के साथ साथ फन, फन, ठीक है, फन के साथ साथ मोटिवेशन, तो ये तीन चीज मेरे क्लास में मिलती है, ठीक है। तो पिछले 20 मिनट आप कह रहे हो, बट क्लास स्टार्ट हुए 10 मिनट हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये चीजें रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। और बिल्कुल सा रहेगा, क्योंकि क्लास के अंदर
बच्चे ऑनलाइन क्लास है ये, ठीक है, ऑफलाइन क्लास नहीं है कि बच्चे सामने बैठे हुए हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे हमें देख रहे हैं, नहीं, ऑनलाइन क्लास है, हमें बच्चों आप लोग का कमेंट दिख रहा है, आप हमें देख पा रहे हो, तो हमें कुछ कुछ बातें आपसे ऐसी करनी पड़ेंगी कि आपको, आप देखो होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे जो है ना ऑनलाइन क्लास करते रहते हैं, सो जाते हैं, क्लास करते करते सो जाते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं हो, इसीलिए बीच बीच में हम चिल्लाते रहते हैं, बीच बीच में हम कुछ अजीबो गरीबो हरकतें करते रहते हैं, जैसे अभी बंगाली बोल रहे थे, ठीक है, बंगाली है ना, बंगाली है ना, तो बस क्यों, क्योंकि आप लोग का माइंड फ्रेश रहे, आप लोग रिफ्रेश करते रहो, है ना, तो बस यही कारण है। तो हम कहेंगे फालतू चीजें से हट के पढ़ाई करो, हमें जितना पढ़ाना होता है एक दिन में उतना हम पढ़ा कर ही जाते हैं, ठीक है, एक दिन में जितना लेक्चर के अंदर हमें पढ़ाना होता है उतना हम पढ़ा कर ही जाते हैं, ठीक है, तो बस यही कहेंगे, पढ़ाई करो, फन भी करो और मोटिवेशन भी लो और बढ़िया तरीके से मचाओ, ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमने क्या पूछा, चलो इसको लिखना नहीं है, बस समझना है, हमने पूछा रेसिस्टेंस, सर प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध सर रेसिस्टेंस क्या होता है, अपोजेज, अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, ठीक, क्या करता है, अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, रेसिस्टेंस अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, मतलब रोकता है ना, क्या करता है, रोकता है, और और याद रखिएगा, कैपेसिटांस क्या होता है, कैपेसिटांस क्या होता है, तो कैपेसिटांस के बारे में समझना, कैपेसिटांस हमारा क्या होता है, तो कैपेसिटांस हमारा रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस होता है, मतलब कि सर अगर हमारा रेसिस्टेंस जो है फ्लो ऑफ करंट को रोकता है तो हमारा कैपेसिटेंस क्या करता है, जल्दी बताइए, अगर हमारा रेसिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता है तो कैपेसिटेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस है, मतलब रेसिस्टेंस का उल्टा है, तो कैपेसिटेंस क्या कर रहा होगा, बताओ, कैपेसिटेंस क्या कर रहा होगा, करंट को फ्लो को तेज कर रहा होगा, नहीं रोक रहा होगा भाई, जाने दे रहा है, जा भाई जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना, भाई यही कह रहा होगा ना कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कह रहा होगा जा करेंट जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना, लेकिन रेसिस्टेंस बोल रहा होगा नहीं, रुक जा सिमरन, रुक जा करेंट, रुक जा, मत जा करेंट, रुक जा, है ना, ये चीजें बोल भाई, है कि नहीं, है ना, तो ये वाली बात है, अरे जा मुस्कान जा कैसे कह सकते हैं भाई, मुस्कान अरे भाई साहब सिमरन, चलो, तो ये बातें होगी, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो बस अभी जो है, अभी जो, हाँ इसको लिख लेना, ठीक है, इसको लिख लेना अपने कॉपी में, ठीक है, ये लिख लेना अपने कॉपी में, ताकि आपको जो है, आपको जो है चीजें समझ में आए, आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आपको जो है चीजें पकड़ में आए, ठीक है, चलिए, तो ये चीजें थी, बाकी टेलीग्राम आप लोग तो ज्वाइन कर ही लिए होंगे, नहीं किए हो अभी तक तो कर लो भाई, या तो आप इसको स्कैन कर लो या फिर आप सर्च कर लो @abhishek_sir-pw, ठीक है, चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, ठीक है, अच्छा हाँ एक और चीज, एक और चीज देखो, जो मीटअप होने वाला था, जो मीटअप होने वाला था, ठीक है, 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को जो मीटअप होने वाला था वो कैंसिल हो गया है,
18 अप्रैल को जो मीटअप होने वाला था मुजफ्फरपुर के अंदर, ठीक है, वो कैंसिल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कैंसिल कर दिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। टॉपिक दे दीजिएगा, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है? तो कैपेसिटर अगर अलग अलग तरीके से हमारा, अलग अलग मैनर में हमारा क्या हो, एक साथ कनेक्टेड हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। तो यहां पे लिखना, इफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन डिफरेंट मैनर, ठीक है। क्या? इफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, इफ कैपेसिटर आर connected to each other, connected to each other in different manner, ठीक है। अगर हमारा कैपेसिटर जो होगा वो अलग अलग तरीकों से कनेक्टेड होगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। उसे ही हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कह रहे होंगे, ठीक है। किसको कहेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर? तो भैया अगर हमारा कैपेसिटर जो है अलग अलग तरीकों से कनेक्टेड होगा, अलग अलग तरीकों से जुड़ा हुआ रहेगा, कुछ पैरेलल में रहेगा, कुछ सीरीज में रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये कैपेसिटर का ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है? ये कैपेसिटर का ग्रुप है। बस इतना सी बात, ठीक है, ठीक है। चलो, ये दो टाइप के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप। हमें बेसिकली इसमें कितने टाइप के पढ़ने हैं? दो टाइप का ग्रुपिंग पढ़ना है। इट इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। सबसे पहला सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का सीरीज ग्रुपिंग। दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। दूसरा क्या हो जाएगा गुरुजी? तो दूसरा हो जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। पहला सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, तो वो अभी हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे, ठीक है। और दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब आइए सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में जानने के लिए बहुत आसान तरीकों से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। बहुत आसान तरीकों से आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे पहले तो टॉपिक दे दो, सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है भाई? तो देखो, अगर हमारा कैपेसिटर जो है, अगर हमारा कैपेसिटर जो है, जैसे ये हमारा कैपेसिटर है एगो, ये हमारा कैपेसिटर है दूगो, दूसरा, ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है, ये हमारा तीसरा कैपेसिटर है, ये हमारा चौथा कैपेसिटर है। तो इस तरीके से चार कैपेसिटर है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारा पहला कैपेसिटर है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है। तो पहला कैपेसिटर, सुनो समझना, ठीक है, समझना, ये हमारा पहला कैपेसिटर है C1, ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है C2, ये हमारा तीसरा कैपेसिटर है C3, ये हमारा चौथा कैपेसिटर है C4, ठीक है, C4। समझ रहे हो? समझने की कोशिश करना, बहुत आसान तरीकों से समझ में आ जाएगा, ठीक है, डिफिनीशन तुरंत याद हो जाएगा। तो अगर ये हमारा कैपेसिटर है, अगर ये हमारा चार कैपेसिटर है, और ये पहले वाले कैपेसिटर का ये फर्स्ट एंड है, ये सेकेंड एंड है, ये बात तो पता है, ठीक है।
फर्स्ट इंड सेकेंड इंड तो पता है भैया, ये पहले वाले कैपेसिटर का फर्स्ट इंड हो गया, ये पहले वाले कैपेसिटर का सेकेंड इंड हो गया। फिर दूसरा कैपेसिटर का ये फर्स्ट इंड, ये सेकेंड इंड, तीसरा का ये फर्स्ट इंड, ये सेकेंड इंड, चौथा का ये भी फर्स्ट इंड और ये भी सेकेंड इंड, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो अगर ये पहला कैपेसिटर है तो पहले कैपेसिटर का जो दूसरा इंड होगा वो दूसरे कैपेसिटर के पहले इंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। पहला कैपेसिटर का जो दूसरा इंड होगा वो दूसरे कैपेसिटर के पहले इंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और दूसरा कैपेसिटर का हमारा जो सेकेंड इंड होगा, ठीक है, दूसरे कैपेसिटर का सेकेंड इंड होगा वो तीसरे कैपेसिटर के फर्स्ट इंड से कनेक्टेड होगा। किससे? तीसरे कैपेसिटर के फर्स्ट इंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अगर हमारा तीसरा कैपेसिटर का जो सेकेंड इंड होगा वो चौथे कैपेसिटर के फर्स्ट इंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तीसरा कैपेसिटर का जो सेकेंड इंड होगा वो चौथे कैपेसिटर के फर्स्ट इंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और ये सिलसिला चलता जाएगा, देख रहे हो, दूसरा इंड फिर दूसरे के पहले से कनेक्टेड है, दूसरा इंड तीसरे के पहले से कनेक्टेड है, दूसरा इंड चौथे के पहले से कनेक्टेड है। तो इसमें भी चौथा कैपेसिटर का जो दूसरा इंड होगा वो पांचवे के पहले से कनेक्टेड होगा, है ना। तो इस तरीके से देख रहे हो, मतलब एक सीरीज में हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। क्या नाम दिया गया? सीरीज ग्रुपिंग। क्या नाम दिया गया बाबू? इसको नाम दिया गया सीरीज ग्रुपिंग। चलो इसको थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे। अभी इसको बनाए नहीं ना हो, बनाना मत, ठीक है, अभी मत बनाना, अभी पहले लिखो, अभी पहले लिखो बाबू। क्या लिखोगे? लिखोगे व्हेन सेकेंड इंड ऑफ, जो चीजें हमने यहां पे देखा है वो चीजें, व्हेन सेकेंड इंड ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ, व्हेन सेकेंड इंड of first capacitor, when second end of first capacitor is connected with first end of second capacitor, first end of second capacitor, सेकेंड कैपेसिटर, ठीक है। हमने क्या बोला कि जो सेकेंड इंड है फर्स्ट कैपेसिटर का वो कनेक्टेड होगा फर्स्ट इंड ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट इंड से। किससे? सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट इंड से। और एंड, ठीक है, एंड सेकेंड इंड ऑफ, क्या हुआ बाबू? काहे इतना चैट कर रहे हो जी? यहां ध्यान दो ना, चैट ऑफ कर दे। लो चैट ऑफ कर देते हैं, बहुत ज्यादा गपिया रहे हो तुम लोग। बना लिए हो कोई बात नहीं, 2-3 पेज छोड़ के जो है फिर ये डिफिनीशन लिख लो, ठीक है। चलिए तो फिर हमारा क्या हो गया? व्हेन सेकेंड इंड ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद फर्स्ट इंड ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, ठीक है, एंड सेकेंड इंड of second capacitor, second end of second capacitor is connected with first end of थर्ड कैपेसिटर, फर्स्ट इंड ऑफ थर्ड कैपेसिटर, ठीक है। मतलब सर पहले सुनो कि पहले कैपेसिटर का जो सेकेंड इंड है दूसरे कैपेसिटर के पहले इंड से कनेक्टेड होगा, फिर दूसरा कैपेसिटर का जो सेकेंड इंड होगा वो थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट इंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है, क्या? फर्स्ट इंड से कनेक्टेड होगा, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा, एंड सो ऑन, ठीक है, इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा।
ठीक है, दूसरा वाला पहले से, दूसरा वाला पहले से कनेक्टेड होता चला जाएगा। ठीक है, तो बाद में बात आता है कि ठीक है सर, तो पहले कैपेसिटर का पहला एंड और लास्ट कैपेसिटर का सेकेंड एंड वो किससे कनेक्टेड होगा? ठीक है, तो लिखना, तो यहां पे लिखेंगे कि एंड, ठीक है, एंड फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर एंड सेकेंड एंड ऑफ लास्ट कैपेसिटर। ठीक है, एंड फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर एंड सेकेंड एंड ऑफ लास्ट कैपेसिटर, लास्ट कैपेसिटर का सेकेंड एंड ऑफ लास्ट कैपेसिटर आर कनेक्टेड विथ, आर कनेक्टेड विथ बैटरी। किससे कनेक्ट होगा? तो बैटरी से कनेक्ट होगा, कनेक्टेड विथ बैटरी, आर कनेक्टेड विथ बैटरी। मतलब ये पहले वाले कैपेसिटर का पहला एंड और लास्ट वाले कैपेसिटर का लास्ट सेकेंड एंड वो जाकर किससे कनेक्टेड हो जाएगा? बैटरी से कनेक्टेड होगा। देन दिस ग्रुपिंग इज नोन एज सीरीज ग्रुपिंग। तब इस ग्रुपिंग का नाम हम लोग क्या देंगे? सीरीज ग्रुपिंग नाम देंगे। देन दिस ग्रुपिंग is known as series ग्रुपिंग। तब इस ग्रुपिंग का नाम हम क्या देंगे? तब इस ग्रुपिंग का नाम हम लोग सीरीज ग्रुपिंग दे रहे होंगे। ठीक है, क्या नाम दे रहे होंगे? सीरीज ग्रुपिंग नाम दे रहे होंगे। ठीक है, समझना। जैसे हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, क्या समझाने की कोशिश करते हैं? चलो देखना यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास क्या है, तो ये से पहला कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि डैश डैश डैश। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा लास्ट कैपेसिटर, मतलब सी एन कैपेसिटर। ठीक है, सी एन, एन नंबर ऑफ टाइम सी एन। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका पहला और ये दूसरा इंड हो गया। ठीक है, ये क्या होगा? तो ये जो है हमारा ये पहला इंड, फर्स्ट कैपेसिटर का फर्स्ट इंड, और ये लास्ट कैपेसिटर है, लास्ट कैपेसिटर का सेकेंड इंड। ये कहाँ जाके कनेक्टेड होगा बाबू? तो ये जाकर कनेक्टेड होगा बैटरी से। तो यहाँ पे कहीं पे हम बैटरी लगाते हैं, तो ये हमारा किससे कनेक्टेड हो जाएगा? बैटरी से कनेक्टेड होगा। देखो ये बैटरी है हमारा, इस तरीके से। तो ये इसी ग्रुपिंग को हम क्या नाम देते हैं? इसी ग्रुपिंग को हम लोग सीरीज ग्रुपिंग नाम देते हैं। ठीक है, अब सीरीज ग्रुपिंग के अंदर बबुआ याद रखना कि इस ग्रुपिंग में क्या होता है ना, इस ग्रुपिंग में क्या होता है कि चार्ज जो होता है हर एक कैपेसिटर पे वो सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, इन दिस ग्रुपिंग लिखना, इन दिस ग्रुपिंग, इन दिस ग्रुपिंग चार्ज is same at each capacitor, at each capacitor, but लेकिन potential difference is different, but potential difference is different, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंट होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंट होगा। एट ईच कैपेसिटर लिख लो, ज्यादा अच्छा है। एट ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, लेकिन चार्ज क्या होगा? हर कैपेसिटर पे सेम होगा। हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो है बाबू अलग होगा। ठीक है, हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, तो इस टाइप के ग्रुपिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? सीरीज ग्रुपिंग नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन अब सवाल आता है कि सर अगर इस पे न्यूमेरिकल आएगा तब क्या? मतलब कि टोटल कैपेसिटेंस, अगर सीरीज में बहुत सारे कैपेसिटर हैं और बहुत सारा अगर कैपेसिटर है और टोटल कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो टॉपिक देना इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन सीरीज ग्रुपिंग। क्या? इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन सीरीज ग्रुपिंग। इक्विवेलेंट
कैपेसिटर इन सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन सीरीज ग्रुपिंग, जैसे हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, यहां पे हम बना ले रहे हैं, ये हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं। ठीक है, डैश 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 डैश, यहां पे हम ले ले रहे हैं डैश डैश डैश, ये हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं। ठीक है, ये हमारा बैटरी है, ये भी हमें पता है। ठीक है, चलो, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है, और ये हमारा Cn है। तो अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो अगर हमें सीरीज ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा ना, तो उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिंपल सा 1/C1, सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान में रख लो। क्या हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस, अगर और भी कैपेसिटेंस है तो प्लस होते चला जाएगा, प्लस 1/Cn। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, C इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 1/Cn। ठीक है, ये हमारा टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो, तो बस ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हमारा अगर हमारा, सुनो, ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर 3 कैपेसिटर होगा, तब 3 कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर होगा, ठीक है, तब हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा? सुनो, अगर 3 कैपेसिटर होगा, तीनों अलग अलग कैपेसिटेंस होगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। ये फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। 4 रहेगा तो प्लस 1/C4 हो जाएगा, 5 रहेगा तो प्लस 1/C5 हो जाएगा। एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। बाकी तो आपको ऐड सब्ट्रैक्ट आता ही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी इस पे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपको क्लियर है। अगर हमारा सारे कैपेसिटेंस इक्वल है, तब हमारा, इफ ऑल कैपेसिटर हैविंग सेम कैपेसिटेंस, देन, ठीक है, अगर हमारा सारे इफ ऑल कैपेसिटर, इफ ऑल कैपेसिटर हैविंग सेम कैपेसिटेंस, हैविंग सेम कैपेसिटेंस, ठीक है, सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस अगर सेम होंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस अगर सेम होंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो हमारा फॉर्मूला लगेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/N। ठीक है, सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस अगर सेम होंगे, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/N। C क्या है? तो C जो है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, वेयर C is equal to कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। N क्या है? तो N जो है नंबर ऑफ कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? N जो है, N N N N N क्या कर रहा है? तो N जो है नंबर ऑफ कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? नंबर ऑफ कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अब चलो एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल तुम लोग करना है जल्दी से। ठीक है, अभी हम चैट ऑन करेंगे और आप लोगों को करना है। ठीक है, क्या करना है? एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, चैट ऑन करते हैं, लो। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं, आपको सॉल्व करना है। 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस, हैविंग कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 18 माइक्रोफराड, 18, चलो छोड़ो, छोटा छोटा लेते हैं ना।
2 माइक्रोफराड। ठीक है, माइक्रोफराड क्या है? तो माइक्रोफराड कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसी उसी यूनिट, हमारा कैपेसिटेंस का माइक्रोफराड है, तो माइक्रोफराड के अंदर ही हम लोग आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है 2 माइक्रोफराड है। ठीक है, एक हमारा 4 माइक्रोफराड है, एक हमारा 9 माइक्रोफराड है। तो अब बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। देन फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, are connected in series, connected in series, then find total कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या है? तो टोटल कैपेसिटेंस ही तो बाबू हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। टोटल कैपेसिटेंस ही तो बाबू हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। क्या भाई? टोटल कैपेसिटेंस ही तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। चलिए, तो अब बताइए क्या हो जाएगा। तो सर यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे गुरुजी हमारा 3 कैपेसिटर, 2 4 9। ठीक है, तो अगर हम टोटल कैपेसिटेंस निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा सर जी? 1/c। टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा? 1/c। 1/c इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/9, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से 1/c इज इक्वल टू, ठीक है बाबू देखो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/9। ठीक है, तो 2 4 9, इसका एलसीएम क्या होगा? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 9 तो ऐसे ही रहेगा। तो 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, एलसीएम हो जाएगा 36, है ना। तो एलसीएम अगर 36 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 4 9 जा 36, यहाँ 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 है तो 9 4 जा 36, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 1/c बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/c बराबर हो जाएगा हमारा 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 10 31, 31/36 हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या इतना ही आंसर होगा? क्या इतना ही आंसर होगा? क्या 31/36 आंसर होगा? नहीं नहीं, सुनो, जो भी बच्चा 31/36 कह रहा है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 31/36 इसका आंसर नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? सर देखो यहाँ पे 1/c का वैल्यू आया है इतना, तो अगर हम c बराबर पूछे, 1/c का वैल्यू आया है इतना, लेकिन अगर हम c बराबर पूछे कि c का वैल्यू क्या है, तो 1/c इतना है 31/36, लेकिन अगर c कितना होगा तो c जो है हमारा 36/31 माइक्रोफराड हो जाए, क्योंकि कैपेसिटेंस का जो हमारा यहाँ पे सब वैल्यू था वो माइक्रोफराड में था, तो इसीलिए माइक्रोफराड। तो यूनिट भी बताना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 36। उल्टा 1/c है तो हमें c निकालना है ना, तो c ये उल्टा होगा तो इधर भी उल्टा होगा। अगर c को ऊपर लेके जाओगे तो इधर भी 36 को ऊपर लेके जाना होगा, तो 36/31 माइक्रोफराड। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग में हमेशा 1/c निकलता है, फिर इसको उल्टा कर देना होता है, उल्टा कर देना होता है मतलब c निकालने के लिए, बस। ठीक है, चलो ये बातें हो गई। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, छोटा सा एक और एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। ठीक है, 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर हैविंग सेम कैपेसिटेंस। ठीक है, 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटेंस क्या है बाबू? जिनका कैपेसिटेंस सेम है। ठीक है, क्या लिखा हमने? हमने यहां लिखा 3 कैपेसिटर हैविंग सेम कैपेसिटेंस। 3 कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटेंस क्या है? सेम है। 3 कैपेसिटर हैविंग सेम कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड सेम कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्टेड है? इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है, इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है।
तब आपको बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस। जल्दी हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। फटाक से बताओ बाबू, जल्दी से, जल्दी से बताओ। जल्दी से, टोटल कैपेसिटेंस। बता दिए। चलिए, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड। देखो अब आप बताइए, बिल्कुल देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा अगर इक्वल कैपेसिटेंस है तो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, है ना। अगर हमारा इक्वल कैपेसिटेंस है तो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, है ना। क्या लगेगा, तो C इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस क्या है यहाँ पे 6 माइक्रोफराड है, तो 6 माइक्रोफराड बटा N, कितने कैपेसिटर है, तो 3 कैपेसिटर है, तो 3, है ना। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर C इक्विवेलेंट निकालना है तो C बटा N हमारा होता है फॉर्मूला, C बटा N होता है हमारा फॉर्मूला। तो C बटा N मतलब C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C कितना है 6 माइक्रोफराड, तो 6 माइक्रोफराड बटा N कितना है N3 है, तो कटेगा तो ये हमारा 2 माइक्रोफराड आंसर आ जाएगा। 2 माइक्रोफराड कितना आएगा, 2 माइक्रोफराड हमारा आ जाएगा, कितना 2 माइक्रोफराड, ठीक है क्या, 2 माइक्रोफराड हमारा आ जाएगा। क्लियर है, क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई आपको, जल्दी से बताइए। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई आपको, जल्दी से बताइए। क्या यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक में कोई दुख, कोई दुविधा, कोई परेशानी? नो सर, नो सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो सीरीज ग्रुपिंग यहां पे समाप्त होता है। अब सीरीज ग्रुपिंग के बाद हम लोग आते हैं पैरेलल ग्रुपिंग के ऊपर, ठीक है। तो टॉपिक देना पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, टॉपिक क्या देना, टॉपिक देना पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का पैरेलल ग्रुपिंग, तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होगा कि बाबू इसमें जो है ना जितने भी कैपेसिटर होंगे, जितने भी कैपेसिटर होंगे उनका फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे कनेक्टेड होगा, ठीक है। जितना भी कैपेसिटर होगा उसका फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे कनेक्टेड होगा और सेकेंड एंड दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड होगा, ठीक है। मतलब सारे कैपेसिटर का फर्स्ट एंड एक जगह पे और सेकेंड एंड दूसरे जगह पे कनेक्टेड होगा और दोनों पॉइंट जाकर बाद में कहां कनेक्टेड होगा, दोनों पॉइंट जाकर बाद में हमारा बैटरी से कनेक्टेड होगा। किससे कनेक्टेड होगा, हमारा बैटरी से कनेक्टेड होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसे हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कह रहे होते हैं, ठीक है। तो लिखना इन दिस ग्रुपिंग फर्स्ट एंड ऑफ ऑल कैपेसिटर आर एट वन पॉइंट, ठीक है। लिखना इन दिस ग्रुपिंग, इन दिस ग्रुपिंग फर्स्ट एंड ऑफ, फर्स्ट एंड ऑफ all capacitor, all capacitor are at one point,
1 point, and second end of all capacitor, and second end of all capacitor are at other point, are at another point, another point, दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड होगा। और फिर दोनों पॉइंट जाकर, एंड दीज टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड विथ बैटरी, एंड these two points are connected with battery, are connected with बैटरी। ठीक है, और फिर जो ये दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स कहां जाकर कनेक्टेड होंगे, तो फिर जो है ये दो पॉइंट जाकर बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर ये दो पॉइंट जाकर कहां पे कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये दो पॉइंट जाकर बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे समझना कि बाबू ये हमारा पहला कैपेसिटर है, ठीक है, चलो फर्स्ट कैपेसिटर है, ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है, ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है, ये हमारा तीसरा कैपेसिटर है, और भी इस तरीके से बहुत सारे कैपेसिटर है। तो ये तीनों कैपेसिटर का पहला इंड है, फर्स्ट पॉइंट है, ये देखो फर्स्ट इंड है, ये इसका फर्स्ट इंड है, ठीक है, ये फर्स्ट इंड है, ये इसका फर्स्ट इंड है, ठीक है। और क्या है कि भाई तीनों कैपेसिटर का जो फर्स्ट इंड है, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये सेकेंड, ये सेकेंड, ठीक है, तीनों कैपेसिटर का फर्स्ट इंड एक पॉइंट पे कनेक्ट है, सेकेंड इंड दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड है, और अंत में जाकर ये दोनों पॉइंट किससे कनेक्ट हो जाएगा, अंत में जाकर ये दोनों पॉइंट बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इसे ही हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे ही हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग कह रहे होंगे। ठीक है, क्या कह रहे होंगे, इसे हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग कह रहे होंगे। ये शायद पढ़ा पढ़ा लग रहा है टेंथ का। हाँ, टेंथ में आपने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, टेंथ में आपने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, और आज आपको कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये टाइप के ग्रुपिंग को हम लोग क्या कहेंगे, इस टाइप के ग्रुपिंग को हम लोग, इस टाइप की ग्रुपिंग को हम लोग बाबू पैरेलल ग्रुपिंग कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे, पैरेलल ग्रुपिंग कह रहे होंगे। एक बच्चा कह रहा है सर, नैतिक कह रहा है सर आप डेली सुबह ही पढ़ाइए, सुबह अच्छा समझ में आता है और माइंड भी रिलैक्स रहता है मालिक। मालिक हम तो सुबह में पढ़ा ही सकते हैं, हमको सुबह में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हो गया। अच्छा, इस ग्रुपिंग में एक और चीज याद रखना, इसमें चार्ज हमारा क्या होगा, ठीक है, तो लिखना इन दिस ग्रुपिंग चार्ज इज डिफरेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन ईच कैपेसिटर। इन दिस ग्रुपिंग लिखना, इन दिस ग्रुपिंग, इन दिस ग्रुपिंग चार्ज इज डिफरेंट। चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा एट ईच, चार्ज इज डिफरेंट in each capacitor, in each capacitor, and potential difference is potential difference, ये MCQ में आता है ये सब पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एट ईच कैपेसिटर, एट ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा हर एक कैपेसिटर पे, लेकिन चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। सीरीज में क्या था, चार्ज सेम था, पोटेंशियल अलग अलग था। ठीक है, तो याद रखना, देखो ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आता है, एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आता है, हर साल जो है ना आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो पैरेलल ग्रुपिंग में हमारा चार्ज अलग होता है, पोटेंशियल सेम होता है।
ठीक है। सीरीज ग्रुपिंग में हमारा चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल अलग होता है। ठीक है, चलो अगर इसमें हमारा 2-3 कैपेसिटर है एक साथ कनेक्टेड, ठीक है, समझना, अगर हमारा मान के चलो पैरेलल ग्रुपिंग है C1 C2 C3 इस तरीके से कनेक्टेड है, C1 C2 C3, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है, और ये किस में कनेक्टेड है, ये हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, किस में कनेक्टेड है, ये हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, और अंत में जाके किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 प्लस Cn। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट इस तरीके से निकल जाएगा। क्या होगा, C इक्विवेलेंट इस तरीके से निकल जाएगा। तो इसमें तो एग्जाम्पल करवाने की जरूरत है ही नहीं। क्या जरूरत है इसमें एग्जाम्पल करवाने की, बताओ, क्या इसमें एग्जाम्पल करवाने का जरूरत है, बोलोगे नहीं सर, इसमें क्या जरूरत है एग्जाम्पल करवाने का, ये तो ऑलरेडी तुम लोग जो है अपने से कर लिए। ठीक है, ये तो सीधा प्लस हो जा रहा है। ठीक है, अगर हमारा यहां पे एक और लाइन लिखते हैं, ठीक है, यहां पे एक और लाइन लिखते हैं, ठीक है, अगर सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम होगा, ठीक है, इफ कैपेसिटेंस इज सेम, ठीक है, देन तब क्या होगा, पैरेलल ग्रुपिंग में, पैरेलल ग्रुपिंग में अगर सारे कैपेसिटर का इफ कैपेसिटेंस इज सेम एट ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर पे अगर हमारा कैपेसिटेंस सेम होगा तब क्या होगा, सारे कैपेसिटर पे अगर हमारा कैपेसिटेंस सेम होगा तब क्या होगा, तब हमारा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू C हो जाएगा। ठीक है, N इंटू C हो जाएगा, वेयर, जहां पे हमें पता ही है, वेयर C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, C बराबर क्या है, कैपेसिटेंस है, और N इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर। N क्या है, N जो है हमारा नंबर ऑफ कैपेसिटर है। ठीक है, बस इस चीज को नोट कर लो जल्दी से, इस चीज को बाबू नोट कर लो फटाक से। इसमें क्लास 10 से थोड़ा थोड़ा अलग है बाबू, थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन जब आप तुम जाओगे ना, जब तुम चैप्टर 3 में जाओगे तो देखोगे अरे ये तो सेमे है, रेसिस्टेंस वहां पे पढ़ना है, चैप्टर 3 में हमें रेसिस्टेंस पढ़ना है। ठीक है, चलो अब हम लोग मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, मिक्स, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सीरीज का, जरूरी नहीं कि पैरेलल का, दोनों का मिक्स, दोनों का मिक्स, मिक्स। चलो तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है, समझना, हम जानते हैं कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि यार तुम लोग हमारे बच्चे हो, मतलब हमारे स्टूडेंट हो, बच्चे तो अपने माँ बाप के हो, है ना। चलिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, ये हमारा क्या है, बैटरी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा 2 माइक्रोफराड का है, ये कैपेसिटर हमारा 2 माइक्रोफराड का है, ये कैपेसिटर हमारा 2 माइक्रोफराड का है, ये कैपेसिटर हमारा 2 माइक्रोफराड का है। ठीक है, और ये कैपेसिटर हमारा 4 माइक्रोफराड का है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे C इक्विवेलेंट बराबर पूछ रहा है कि C इक्विवेलेंट बढ़ाइए, बताइए क्या हो जाएगा, तो कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलोगे सर क्या पढ़ाए और क्या क्वेश्चन दे दिए, सुनो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जब भी करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिगर के हेल्प से, डायग्राम के हेल्प से करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ
डायग्राम, हम लोग डायग्राम के हेल्प से करेंगे। ठीक है, देखो यहां पे सबसे पहली चीज, क्या ये दोनों हमारा सीरीज में है? बोलो, क्या ये दोनों हमारा सीरीज में है? तो अगर इन दोनों का हम टोटल कैपेसिटेंस निकाल दे तो मतलब ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटर बन जाएगा, है ना। अगर ये दोनों को अगर हम निकाल दे तो ये दोनों मिलकर एक सिंगल कैपेसिटर बन जाएगा। तो ऊपर में दो कैपेसिटर है तो दोनों को अगर हम जोड़ दें, मतलब कैपेसिटर जोड़ने का मतलब कि सीरीज में, ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, अगर सीरीज ग्रुपिंग का टोटल कैपेसिटर निकाल दे तो ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, हमारा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। मतलब कि ये वाला जो कैपेसिटर हुआ, ये वाला जो कैपेसिटर हुआ, ये वाला, ये मिलके क्या हो गया हमारा 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 1 माइक्रोफराड का बन गया। ठीक है, चलो नीचे में उसके बाद ये वाला तो नीचे ही था तो नीचे में ही ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वाला तो नीचे में ही था तो इसको हम लोग नीचे में ही ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या 4 माइक्रोफराड का है तो 4 माइक्रोफराड। लेकिन इसके नीचे वाले लाइन में देखो, इसके नीचे वाले लाइन में देखो कि सर ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सीरीज में ही है तो इसको भी हमें सीरीज में ही करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा सीरीज में है तो ये भी मिलके एगो कैपेसिटर बन जाएगा, दोनों मिलके एगो कैपेसिटर बन जाएगा। ये भी 2 और 2 है तो 1/2 प्लस 1/2 1 माइक्रोफराड हो जाएगा। और फिर ये हमारा बैटरी से कनेक्टेड है, ये तो हमें पता ही है। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो अब क्या हुआ, अब जो है ये तीनों कैपेसिटर हमारा पैरेलल में हो गया। क्या ये तीनों कैपेसिटर अब हमारा पैरेलल में हो गया? तो अब अगर ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हो गया तो अब अगर हम बोले कि C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 + 1 2 और 2 + 4 6 माइक्रोफराड हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफराड हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना 6 माइक्रोफराड हमारा सही आंसर हो जाएगा। मालिक ये 1 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स। ठीक है, जैसे ये एमसीक्यू के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आएगा प्लस 2 मार्क्स के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में प्लस एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मालिक। ठीक है मालिक, चलिए तो क्लियर है मालिक, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चा पार्टी, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब आगे चले, अब आगे चले। बोला मालिक छुट्टी दे दो, मालिक छुट्टी दे दो, मालिक छुट्टी दे दो। अरे छुट्टी लेके क्या करोगे, ये तो इजी है मालिक। हाँ इजी ही है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर आपके एग्जाम में भी आएगा तो इसी तरीके से, देखो यहाँ पे इंप्लाइज का साइन है, तो इसी तरीके से हम जो है फिगर बना बनाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायग्राम के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो बिल्कुल इसको भी नोट आपको करना है, बिल्कुल नोट करना है इसको। क्यों नहीं करोगे इसको नोट? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, क्यों नहीं करोगे इसको नोट? जल्दी बताओ क्यों नहीं करोगे इसको नोट? बिल्कुल नोट करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन चलो ये क्वेश्चन है, बस टोटल कैपेसिटेंस जो है आपको इस क्वेश्चन का बनाना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सॉल्व करके आना। देखो बहुत आसान है, सीरीज और पैरेलल का जो कंसेप्ट है उसको लगाना, बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बस इस चैप्टर में 2 लेक्चर और बचे हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और
2 लेक्चर और बचे हुए हैं इस चैप्टर में, उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, 2 लेक्चर और बचे हुए हैं इस चैप्टर में, और उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 लेक्चर के बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा बाबू, 2 लेक्चर के बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म, समाप्त। क्या हो जाएगा गुरुजी, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 2 लेक्चर में। ठीक है, तो बस यही है, 2 लेक्चर का बारी है, 2 लेक्चर हम लोग करेंगे और 2 लेक्चर के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त, समाप्त। ठीक है, समाप्त। ठीक है, चलिए, तो लव यू बच्चा पार्टी। अब हम लोग हाँ, कल भी क्लास सुबह में ही होगा। मालिक आप सुबह में ही क्लास लिया करो, सुबह में सब समझ में आता है। ठीक है, कल भी क्लास होगा, सेम टाइम पे होगा। ठीक है, कल भी सेम टाइम पे क्लास होगा। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूछा कि सर मेगा टेस्ट में क्या होगा। मेगा टेस्ट में मिलेगा साइकिल, मेगा टेस्ट में मिलेगा मोबाइल फोन। ठीक है, मेगा टेस्ट में मोबाइल फोन मिलेगा, मेगा टेस्ट में साइकिल मिलेगा, मेगा टेस्ट में हेडफोन मिलेगा। मतलब इतनी सारी चीजें। हाँ, जो बच्चा रैंक 1 लेकर आएगा उसको मोबाइल मिलेगा, जो रैंक 2 लेकर आएगा मेगा टेस्ट में उसको साइकिल मिलेगा, और जो रैंक 3 लेकर आएगा मेगा टेस्ट में उसको हेडफोन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी मेगा टेस्ट के अंदर। तो बिहार बोर्ड का, झारखंड बोर्ड, ठीक है, आपका सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है ये। ठीक है, सबसे बड़ा टेस्ट, आपके स्टेट बोर्ड का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ा टेस्ट। और इस टेस्ट का सिलेबस क्या है, देखो, संडे को जो आपके एप्लीकेशन पे टेस्ट होने वाला है वो अलग है। ठीक है, संडे को एप्लीकेशन पे जो टेस्ट होने वाला है वो अलग है। ठीक है, और जो शाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिर्फ हम और आपके बाहुबली सर, आपके मालिक सर और आपके बाहुबली सर, है ना, बाहुबली सर जानते हो ना, है ना, तो आपके मालिक सर और आपके बाहुबली सर आपके लिए टेस्ट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपके मालिक सर और आपके बाहुबली सर आपके लिए टेस्ट लेकर आ रहे हैं। हमने सोचा कि भाई इतना तो हम लोग कमाते ही हैं, बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए, बच्चों के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए। चलो चलो सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट हम लोग करवाते हैं। तो बस आपके मालिक सर और आपके बाहुबली सर पूरा एकदम साइकिल, मोबाइल, ठीक है, हेडफोन खरीदारी में लगे हुए हैं। और आपका टेस्ट संडे को हो रहा होगा शाम में। ठीक है, टाइमिंग आपका यूट्यूब पे लगा हुआ है, आप एक बार जाकर देख लो। ठीक है, बाहुबली सर, हाँ आदित्य सर, भाई आदित्य सर। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपका ये टेस्ट होगा। टेस्ट चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से ही रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए, तो बस इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय 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 बाय। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों सब्जेक्ट में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से टेस्ट रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है। और भाई अगर साइकिल, मोबाइल और हेडफोन देने की बात है तो टेस्ट जो है